हेलो दोस्तों, RSGI इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। बट उसको स्टार्ट करने से पहले जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए अब तक, एक बार उनका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्लॉक का चैप्टर पढ़ाया था। क्लॉक के अंदर जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसको देखने से पहले ये बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने ये चैप्टर लगभग कितने घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। देखो, मैंने इसके 3 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। ये तीनों लेक्चर आपके जो है, एक 24 मिनट का है, एक 28 मिनट का है और एक 41 मिनट का है। तो तीनों लेक्चर आपके जो है टोटल 93 मिनट्स के हैं। ओके, इसमें जो मैंने आपको कराया है, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस कराया 2017 से लेकर 2024 तक का। इसके बाद मैंने टाइप्स बताए, टाइप्स के अंदर आपको एंगल निकालना, इमेज निकालना और आदि। इसके बाद मैंने आपको माइक्रो थीम एनालिसिस बताई है क्लॉक की। इसके बाद जो क्वेश्चन कराए थे, जो टाइप्स मैंने आपको बताए, सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल पर बताया था। इसके अंदर मैंने बताया था आपकी एक मिनट हैंड होती है, एक आपकी आर हैंड होती है। मिनट हैंड जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, जबकि आर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। तो ये जो है आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराया था एंगल बिटवीन टू हैंड्स के कराए थे, इसमें फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये जो दो सुइयां होंगी हमारी, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट। इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया एग्जैक्ट टाइम का कराया, इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एंगल गिवन होगा और जो आपके पास टाइम होगा वो भी गिवन होगा। इसमें जो टाइम दो दे रहे होंगे, इसमें से जो स्मॉल वाला होगा वो हम ले लेंगे। यहाँ पर हम इसे H1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा आपका यहाँ पर क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पर h जो होता है हमारा, जो स्मॉल वाला जो हमें टाइम दे रखा होता है। इसमें जो नोट करके कुछ बातें याद करने की है, जो हमारे जो आंसर निकालने के लिए हेल्प करेंगी। इसमें जो आंसर आपका हमेशा होगा पॉजिटिव होगा और लेस देन 60 डिग्री होगा। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा राइट होगा। अगर आपका आंसर जो है नेगेटिव निकल कर आ रहा है, ग्रेटर देन 60 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला आपका आंसर गलत होगा, ये वाला आंसर नहीं होता है। और इसके अंदर एक बात जो और आपको ध्यान रखनी है वो ये लिखनी है, फर्स्ट टाइम के लिए हम निगेटिव साइन यूज करते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा के अंदर अगर हम फर्स्ट टाइम की नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर निगेटिव ले लेंगे। अगर सेकंड टाइम की नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन ले लेंगे। बाकी ये डिटेल में मैंने आपको जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, इमेज के कराए थे। इमेज आपकी दो टाइप की निकलती है, एक मिरर इमेज निकलती है और एक वाटर इमेज निकलती है। तो मिरर इमेज निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन टाइम होगा उसको जो सब्ट्रैक्ट करना है, 1160 में से करना है, 12 में से करना है या 2360 में से करना है। तो आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये मिरर इमेज निकल कर आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको वाटर इमेज निकालना बताया था। वाटर इमेज के अंदर क्या करना है, जो गिवन टाइम होगा आपके पास में, उसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 1830 में से और 1790 में से। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वाटर इमेज निकल कर आ जाएगी। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, स्पेशल एंगल के करा रखे हैं क्लॉक के अंदर। इसके अंदर आपको स्पेशल एंगल क्या होंगे, एक तो 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर। यानी कि सुइयां कब हमारे 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, कब हमारा 180 डिग्री बना रही होंगी और कब हमारा वो समकोण बना रही होंगी। इसके अंदर मैंने कुछ चीज आपको याद करने की नहीं बोली थी, डिटेल में समझा भी दी है। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर यहाँ से, तो वो आपको डिटेल वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो मैंने बताया था जब भी 0 डिग्री होगा तो 12 घंटे के अंदर जो सुइयां होंगी हमारी 11 टाइम्स, ओके, 11 टाइम्स आपका शो करेंगी बार। और इसमें जो मिस टाइम होगा मैंने आपको बता दिया था अच्छी तरह से, कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है 12 से 1 के बीच में हमारा नहीं बनता है। जो 12 से 1 बजे के बीच का टाइम होगा उसमें हमारा ये नहीं बनता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। 180 डिग्री में, यानी कि जब सुई आपस में एक दूसरे संपाती कब होंगी, ये भी चीज मैंने आपको डिटेल में क्लॉक के अंदर बता दी थी। 180 डिग्री का मतलब होता है आर हैंड हमारी अगर यहाँ पर है तो मिनट हैंड हमारी इसके 180 डिग्री का एंगल बना रही होंगी दोनों एक दूसरे से। तो ये 12 घंटे में क्या होती है, 11 टाइम्स, ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। और इसमें जिस टाइम पर ये विपरीत नहीं होती है, वो जो टाइम मैंने आपको बताया था वो 6 से 7 के बीच का टाइम होता है। ये वाला टाइम हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं डायरेक्ट, तो ये यहाँ से इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसको वहां से हटा देते हैं, ठीक है, जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद मैंने बताया था सुइयां समकोण कब बनाती है, तो 12 घंटे में सुइयां समकोण बनाती है, 22 टाइम से बनाती है, ठीक है। इसमें से 2 घंटे सिर्फ ऐसे हैं, एक 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का टाइम और एक 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का टाइम, जहां पर सुइयां जो समकोण है सिर्फ एक बार बनाएंगी आपकी, ओके। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको एरर बेस्ड के कराए थे, देन मिसलेनियस के कराए थे। तो ये क्लॉक का पूरा चैप्टर है जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसको इस तरह से आप शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं, ये आपकी समरी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इससे आपको पढ़ने से ये याद रहेगा कि आपने इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है और उसे किस तरह से याद रखना है। इसके बाद जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था
हाँ, इसको देखने से पहले इसका कंक्लूजन आपको क्या निकल कर आया क्लॉक के चैप्टर को? अगर हम इस तरह से इसको पढ़ रहे हैं, जैसे हम इसका ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद में हम उसकी माइक्रो थीम एनालिसिस कर रहे हैं, सारे टाइप्स पता कर रहे हैं, और उससे हमें फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि हमें ये पता चलेगा फाइनली कि टाइम से हमारे कितने क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, मिसलेनियस से 2017 के बाद में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ये एंगल बिटवीन हैंड से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, स्पेशल एंगल से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि हमें मेहनत करने की कहां पर जरूरत है। इसके बाद जो मैंने आपको चैप्टर बताया था वो बताया था कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 लेक्चर लिए कोडिंग डिकोडिंग के। एक लेक्चर आपका 50 मिनट का है, एक आपका 40 मिनट का है। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग आपका जो कंप्लीट हो रहा है लगभग 95 मिनट में पूरा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूड हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया था। ट्रेंड एनालिसिस 2017 से लेकर 2024 तक का बता रखा था। इसमें मैंने आपको टाइप्स बताए थे। टाइप्स के अंदर आपको लेटर कोडिंग पढ़नी है, नंबर कोडिंग पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़नी है, मिक्स कोडिंग पढ़नी है। अभी इसकी मैंने आपको थीम एनालिसिस बताई थी, माइक्रो थीम एनालिसिस भी अच्छे से बता दी थी। थीम एनालिसिस ये बताने की इसलिए बताई थी कि इससे हमें पता चल जाए किस टाइप में से क्वेश्चन हमारे ज्यादा आ रहे हैं। माइक्रो थीम एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा था जिस टाइप को पढ़ रहे हैं हम उसमें से भी जो हमारे टाइप्स बन रहे हैं वहां से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ओके, इसके बाद में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स के अंदर आपको याद करने की नहीं बताया था मैंने। अपोजिट लेटर क्या होता है, ठीक है, उसको याद करने का तरीका इजोटी बताया था, कफिलोरक्स बताया था। इसको हम इस तरह से याद करते हैं जिससे कि हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिले। इसके बाद जो मैंने आपको कराया था लेटर कोडिंग, ठीक है। सबसे पहले लेटर कोडिंग के अंदर कितने टाइप की कोडिंग पढ़ते हैं? एक फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ते हैं, रिवर्स कोडिंग पढ़ते हैं, क्रॉस कोडिंग पढ़ते हैं, पोजीशन बेस्ड कोडिंग पढ़ते हैं, अपोजिट कोडिंग पढ़ते हैं, कॉमन कोडिंग पढ़ते हैं, लॉजिकल कोडिंग पढ़ते हैं। तो ये वो सारे टाइप्स है जो आप लेटर कोडिंग के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। जिनको भी अगर ये थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो शायद उनको थोड़ी दिक्कत हो, तो वो आप लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैंने नंबर कोडिंग में से आपको जो पढ़ाया था, कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे। अगर कुछ ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवीजन हो रहा हो, यानी कि नंबर कोडिंग के अंदर अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो मैंने इतने टाइप के आपको क्वेश्चन सब करा दिए हैं। इसके बाद में मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता रखे हैं अगर कुछ ऐड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, ठीक है, अपोजिट ऐड भी हो सकता है। तो ये वो सारे टाइप्स है जिसमें आपको मैंने नंबर कोडिंग की प्रैक्टिस करा रखी है। इसमें मैंने बता दिया था आपको एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है या कोई वेरिएबल होता है। ओके, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड मास रूल पे कराए थे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से बता दिया है, यानी कि हमें जो ऑपरेशन लगाना है इनके अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि सीक्वेंस में हमें लगाना है। इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे वो भी करा दिए। इसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आपको कराई थी। इसके अंदर बस जो बात ध्यान रखने की वो देने की है, अगर कहीं पर इज है और कॉल्ड है, अगर मीन दे रखा है तो इसका आंसर हम क्या लेंगे। अगर मीन दे रखा है तो जो फर्स्ट टाइम वाला होगा मैंने आपको बता दिया था वो इसका आंसर होगा। ओके, इसके बाद मैंने आपको मिक्स कोडिंग बताई थी। मिक्स कोडिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था कुछ डिफरेंट टाइप के हमें फिगर लेने पड़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो इस तरह से मैंने आपको बता दिया था। कभी हम इस तरह से लेंगे, कभी इस तरह से लेंगे, ओके, कभी आप इस तरह से लेंगे। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, इसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है सीरीज। ओके, तो ये जो 2 टाइप्स थे इनका मैंने आपको एक समरी बनाकर अच्छे से समझा दिया जिससे कि आपको रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आपको ये पता चल जाए आपने क्लॉक पढ़ा तो उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे बता दिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी है तो कितने टाइप की हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग हो सकती है, उसके क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं, उसकी थीम एनालिसिस क्या है, उसकी माइक्रो थीम एनालिसिस क्या है, ठीक है, उसके पीवाईक्यूज जो कोर है हमारा, यानी कि किस टॉपिक से हमारे ज्यादा आने वो सारे आपको समझा दिए हैं। इसके बाद में सीरीज देखते हैं। सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था हमें नंबर सीरीज पढ़नी है, मिसिंग नंबर्स पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बाद लेटर सीरीज पढ़नी है, अल्फाबेट सीरीज पढ़नी है। आपकी आज अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये 3 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। तो इन टॉपिक का हम शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के अंदर मैंने आपको सबसे पहले कितने ड्यूरेशन के अपने लेक्चर बना रखे हैं। एक जो पहला लेक्चर है 23 मिनट का, दूसरा लेक्चर आपका 50 मिनट का, यानी कि आपकी नंबर सीरीज जो है 83 मिनट के अंदर विद पीवाईक्यूज, उसका ट्रेंड एनालिसिस, उसकी थीम एनालिसिस, उसकी माइक्रो थीम एनालिसिस 83 मिनट में हो गई है। ओके, इसके बाद में आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे 2019 से लेके 2024 का मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर नंबर सीरीज के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने बता दिए। पहला टाइप ये बताया था, दूसरा टाइप आपका स्टेप फॉर्म बताया था, तीसरा टाइप आपका मिक्स्ड बताया था, चौथा आपका इलॉजिकल बताया था। इसके बाद मैंने इसकी माइक्रो थीम एनालिसिस करी थी। ओके, इसके बाद इन टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये भी आपको बताया था। देखो फर्स्ट टाइप अगर हम कर रहे हैं तो मैंने बताया था अगर इंक्रीज हो रही है सीरीज या डिक्रीज हो रही है, ओके, या फिर पॉइंट फॉर्म में। अगर इंक्रीज हो रही है तो मैंने बताया था आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या डिक्रीज हो रही है तो उसको डिवाइड करेंगे। अगर पॉइंट फॉर्म में तो क्या करेंगे, हमें पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट की किसी वैल्यू से।
अगर डिक्रीज हो रही है फिर रिपीट हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है तो आपको पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सीरीज के अंदर। उस सीरीज की मतलब जो हमें उसकी ये पहचाननी है कि किस सीक्वेंस में बन रही है, तो ये सारी चीजें हमें अप्लाई वहां पर करनी पड़ेंगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ओके, इसके बाद मैंने आपको स्टेप फॉर्म बताई थी सीरीज के अंदर, जो सेकंड टाइप था। अब स्टेप फॉर्म के अंदर जो सबसे मेन जानने वाली बात थी वो ये थी, अगर डिफरेंस लेंगे, ठीक है, स्टेप फॉर्म में मैंने आपको बता रखा था पहले डिफरेंस लेंगे, अगर पहले डिफरेंस लेने पर आपका सीरीज नहीं बन रही है तो हम सेकंड टाइम डिफरेंस लेंगे, अगर तब भी नहीं बन रही है तो थर्ड टाइम आप डिफरेंस लेंगे, आपकी सीरीज बन जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था 85% क्वेश्चन इस मतलब टॉपिक के थ्रू आपके सॉल्व हो जाते हैं स्टेप फॉर्म से। ओके, इसके बाद मैंने ये सब चीजें यहाँ पर वही लिख दी हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था डायरेक्ट लॉजिक कैसे लगाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था अगर सीरीज में ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर मिस्क्वायर यूज करते हैं, क्यूब यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको मिक्स सीरीज बता दी है। मिक्स के अंदर यानी कि दो टाइप की सीरीज होगी, आप उसको देख लेंगे इवन ऑड के हिसाब से। ओके, इसके बाद मैंने कुछ इलॉजिकल सीरीज बताई थी। इसके अंदर मैंने बताया था प्राइम नंबर्स को लेकर हमें इसे किस तरह से हेल्प करना है, ठीक है। स्क्वायर इसके अंदर यूज हो सकता है, क्यूब यूज हो सकता है रैंडमली, ठीक है, वो आपको वैल्यू दे देगा इस तरह से 61 दे देगा, फिर आगे 52 दे देगा। अब 61 को आप उल्टा कर लोगे तो आपका 16 हो जाएगा, 52 को उल्टा कर लोगे आप तो 25 हो जाएगा। अब 16 आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और जो आपका वो दूसरा जो है 25 यानी कि वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको दे सकता है। इसके बाद ये आपका जो सीरीज थी इसका रिवीजन आपका हो चुका है। तो आप इसको क्या करेंगे, जब आप अपना चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लें तो ये जो मैंने आपको शॉर्ट में समरी बना के दी है तो इसको सामने रखें और एक बार इसका ओवरव्यू करें। और आप इससे अच्छी भी समरी बना सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले 3 से 4 बार जब इसको पढ़ लें तो आप भी अपने हिसाब से समरी बना लें या रिवीजन कैसे करना है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको मिसिंग नंबर बताया था। मिसिंग नंबर का जो लेक्चर है आपका 28 मिनट का है, ओनली एक ही लेक्चर है इसके अंदर। जो इसका ट्रेंड एनालिसिस मैंने 2011 से लेकर 24 तक का ले रखा है, और इसके अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसके अंदर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये थी कि हमें इसके अंदर ऑपरेशन रो और कॉलम बेस्ड पे लगाना होता है, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको लेक्चर में बता दिया है। फिर ऑपरेशन जो लगाएंगे हम किस तरह से लगाएंगे भाई, कुछ माइनस कर सकते हैं, कुछ प्लस कर सकते हैं, ओके, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर डिवीजन कर सकते हैं, ओके, स्क्वायर कर सकते हैं या क्यूब कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन लगाते हुए ये सारी चीजें आपकी यूज हो सकती हैं। इसके बाद में ये आपका खत्म हो गया। अब लेटर सीरीज, लेटर सीरीज का भी लेक्चर मैंने आपको करा दिया है। ये जो लेक्चर है आपका ओनली 25 मिनट का है, और इस लेटर सीरीज के अंदर जो PYQs हैं वो भी सब करा दिए। इसका भी मैंने ट्रेंड एनालिसिस जो हो सकता है वो भी करा है, ओके। इसको कुछ पहचानने के तरीके, ग्रुप कैसे बनाते हैं वो सब बताया था। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपको बताया ट्रेंड एनालिसिस बता रखा है, फिर मैंने इसको सॉल्व करने की एक अप्रोच बताई थी कि हम सबसे पहले लेटर सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वो जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं और जो स्पेस दे रखा है उनको काउंट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें काउंट करना है, काउंट करने के बाद फिर हमें ये चेक करना होता है कि रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या जो काउंट करा वो प्राइम नंबर निकल कर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, इसके बाद क्या करते थे हम, ग्रुपिंग क्या करते थे, और ग्रुपिंग करने के बाद में उसको हम अपना सॉल्व करके फाइंड आउट जो भी आपका आंसर आया करता था। ये वो सारे आपको पढ़ा चुका हूं। आपका टॉपिक पढ़ाना है वो है आपका अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अब अल्फाबेट सीरीज को समझने से पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी चैप्टर हैं इनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके देन इसको अगर आप समरी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें याद करने का क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर कुछ आपको ट्रिक्स बताई थी, तो वो आपको याद करनी है इसके अंदर भी। देखो मैंने एक आपको ये बताया था इजोटी, और इसके अंदर मैंने ये बताया था ये 5 का मल्टीपल होता है, यानी कि ई की जगह 5, ओके, जे की जगह आपका 10, ओ की जगह 15 होता है, और टी की जगह 20, और वाई की जगह 25। तो इसको इस तरह से याद कर लेना है। इसके बाद एक बताया था कफिलोरक्स, ठीक है, कफिलोरक्स, इसकी ये कितने का मल्टीपल होता है, 3 का। ये किसका मल्टीपल होता है, 5 का, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये मल्टीपल होता है 3 का यहाँ पर, यानी कि सी की जगह आपका 3, और एफ की जगह आपका 6, आई की जगह आपका 9, एल की जगह आपका 12, ठीक है, ओ की जगह 15, आर की जगह आपका 18, और यू की जगह आपका 21, और एक्स की जगह आपका 21 और 3 24। तो ये इसका क्या है, जो अल्फाबेट है इनका नंबर ऑफ प्लेसेस है, ओके। तो ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट तरीके बताए थे, जैसे 12 का आपको याद करना है तो 12 से याद कर लीजिए, 12 में एल आता है तो ये एल का 12 हो गया।
ये बताया था। mn का मैंने ये बता रखा 13-14 होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से RST का बता रखा था, R का कितना होता है 18 होता है, S का 19 और T का 20, 18 19 20। ये आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं। कुछ H का मैंने बताया था, अगर H का कितना होता है 8 होता है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ से इसको बंद कर दो, ये 8 हो जाएगा। अगर हमें G का पता करना है तो G जब बनाते हैं देखो इसमें 7 टाइप का बनता है, तो G का 7 होता है। ये इस तरह से मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसी तरह से आपको Q का याद करना है, तो Q में भी इस तरह से 7 बनता है। अगर देखो इस तरह से हम इस तरह से Q बना सकते हैं, तो इसमें 7 आ रहा है, तो Q का 17 हो गया। तो इस सारी ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज आपकी हो चुकी है। अल्फाबेट सीरीज के अंदर एक बात और भी है कि इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन बचेंगे, यानी कि जैसे वो इसका राइट, इस लेटर से राइट क्या होगा या लेफ्ट क्या होगा, तो ये मैं आपको रैंकिंग जब चैप्टर कराऊंगा, ओके, जिसमें पर्सन बेस्ड रैंकिंग है, ठीक है, वो, और ये अल्फाबेट सीरीज बेस्ड, ठीक है, और कंपैरिजन, ये तीनों टॉपिक मिला के मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। और लगभग इन तीनों टॉपिक्स के आपसे 28 से 29 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। यूपीएससी ने जो है 28 से 29 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक्स से मिलाकर पूछ रखे हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम इसके बाद करेंगे। अब ये चैप्टर देख लेते हैं। देखो इसके अंदर ये पूछेगा कि ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको यही समझ लेते हैं। देखो, या फिर यहाँ लिख लेता हूँ। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है AC, इसके बाद F दे रखा है, और इसके बाद ये J है, ओके। अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, F का कितना होता है, EF 6 होता है, और J का हमारा 10 होता है। अब यहां से यहां बनने के लिए कितना ऐड हुआ, +2, यहां से यहां ऐड होने के लिए +3, यहां से यहां ऐड होने के लिए +4। अब इसी तरह से यहां से अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, +5। तो J का कितना होता है 10, 10 में जब 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 15, 15 किसका होता है, O का, तो इसका आंसर क्या हो गया, O, ओके सीरीज। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है RU, फिर इसके बाद दे रखा है X, फिर दे रखा है F नहीं A, RUXA, फिर दे रखा है D। तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज, जो हमने अल्फाबेट सीरीज की जो ट्रिक्स पढ़ी हैं याद करने की, उन्हीं को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं R का कितना होता है, आपका 18 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। कफिल और से निकाल लो। X का कितना होता है, देखो मैं समझा देता हूं फिर से एक बार और। देखो ये होता है आपका कफिलो रक्स, ये कितना होता है, 3 का मल्टीपल होता है। और यहाँ पर टोटल कितने रखे, 3 3 और 3 6 2 8, तो इसका 3 होता है। अब मैं जैसे U का निकालना चाह रहा हूं, तो U कितने प्लेसेस पर है यहाँ पे 7, तो 3 7 21, तो U का हो गया 21। और X का कितना होगा, 3 8 24। इसी तरह से R का यहाँ पे 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 18। तो इसी तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पर X का कितना हो गया, देखो मैंने आपको बताया 24 हो गया, और U का 21 पहले ही लिख दिया, देखो U का 21 हो गया। इसके बाद A का 1 होता है, और D का आपका 4 होता है, ओके। तो 18 में हम, आप 18 से 21 कैसे बना होगा, 18 में हमने 3 जोड़ा होगा, ओके। 21 से 24 कैसे बढ़ा होगा, इसमें भी 3 जोड़ रखा है। और 24 से 1 कैसे बना होगा, इसमें भी हमने क्या कर रखा है, 3 जोड़ रखा है। 24 से 1 देखो, 24 25 26, 26 खत्म हो गया, 26 के बाद क्या होगा, फिर से सीरीज शुरू हो जाएगी, तो 1, ओके। इसी तरह से 1 से 4 कैसे बना होगा, इसमें भी 3 ऐड कर रखा है, 1 से 4। अब इसी तरह से अब हमें पता चल गया +3 +3 +3 +3 हो रहा है, तो अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, +3 यूज करेंगे, ओके। तो 4 में क्या जोड़ देंगे, 3, तो ये कितना हो जाएगा 7। 7 किसका होता है, G का, और इसका आंसर क्या हो गया, G। तो G इसका राइट आंसर हो गया, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको रफ कर लेता हूं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर यूपीएससी के अंदर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इजिली हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपने इसको 1 से 2 बार कर लिया तो आप इसको भूलने वाले भी नहीं हो, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। देखो इसने क्वेश्चन दे रखा है AB, फिर दे रखा है B, ओके कोई बात नहीं, फिर D के बाद क्या दे रखा है C, फिर F के बाद क्या दे रखा है आपका D के बाद H। ऐसा करता हूं, इसको भी रफ कर लेता हूं, जिससे हमें समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सीरीज एक साथ आ जाएगी और हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो A फिर D फिर C फिर F फिर D फिर H, फिर इसके बाद में क्या है, E है, ओके। इसके बाद यहाँ पे दोनों पूछ रहा है, यहाँ पर अब क्या आएगा,
तो अब इसको सीरीज को समझते हैं। एक तो अल्फाबेट सीरीज है, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब इसका सीक्वेंस हमें किस तरह से बनाना होगा, तो आपको कई सारे तरीके मैंने नंबर सीरीज के अंदर, लेटर सीरीज के अंदर बता रखे हैं कि कहीं पर सीरीज आपकी मिक्स्ड भी हो सकती है। मिक्स्ड किस तरह से होती है वो आपको मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से ए से बी हो रहा है, ओके, फिर बी से आप देख रहे हो सी, सी से आप देख रहे हो डी, डी से ई। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे देखो क्रम बन रहा है ए बी सी डी ई, नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा एफ, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया एफ। ये तो हो गया इसका आंसर, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो बी से क्या हो रहा है डी, डी से क्या हो रहा है एफ, और एफ से क्या हो रहा है एच, फिर एस से ये वाला हमें निकालना है। तो यहाँ पर कितने कितने का ऐड हो रहा है, +2 का, बी के बाद सी, सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है सब जगह, ओके। तो नेक्स्ट वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है एच, एस से नेक्स्ट वाला निकालना है। एच का कितना होता है 8 होता है, 8 के बाद 9 10, 10 किसका होता है जे का होता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना दे रखा है हमारे पास, जे और एफ, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आप अपनी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यूपीएससी सी सेट 2022 का हम क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन, इसको करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वो क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है ए सी पी क्यू, ओके, फिर इसने बताया इससे क्या बना बीई एस यू। अब वो फाइंड आउट करा रहा है हमसे एम एन जी आई। तो पहले तो इसका ऑपरेशन देख लेते हैं क्या लग रहा है। देखो इसका कितना होता है 1, इसका 3, पी का कितना होता है एम एन ओ पी, ओ का 15 होता है तो पी का हो गया 16, क्यू का देखो इसमें 7 टाइप का बनता है तो यहां से इसका 17, बी का कितना होता है 2, ई का 5, एस का 19, और यू का मैं कफिलोरक्स में आपको बता चुका हूं 21 होता है, ओके। अब देखो ए से बी बनने के लिए कितना ऐड होगा +1, इसी से तरह से सी से ई आने के लिए 3 से 5 आने के लिए कितना ऐड हुआ +2, इसी तरह से पी से एस पर आने के लिए यहाँ पर 16 है, ये 19 है, यानी कि इस पे कितना ऐड हुआ +3। इसी तरह से क्यू से यू पर आने के लिए कितना ऐड हुआ 17 से 21 पर आने के लिए 17 और 4 यानी कि +4। तो इसमें सीरीज क्या बनी, पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4। इसी तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे, ओके। सिंपल है बिल्कुल ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, एम का कितना होता है 13, एन का कितना होता है 14, जी का कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9। अब पहले क्या ऐड करना है +1, फिर +2 ऐड करना है, फिर +3 ऐड करना है, देन +4। अब 13 में +1 ऐड करो कितना हो गया 14, ओके। अब 14 में +2 ऐड करो ये हो गया 16, ओके। 17 में +3 ऐड करो आप, ये हो गया वो सॉरी 7 में 3 ऐड करो ये हो गया 10। अब 9 में कितना ऐड करो 4 तो ये हो गया 13। अब 14 को हम क्या लिखते हैं एन, ओके। 16 को हम क्या लिखते हैं ओ और पी, यानी कि पी लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं हम जे, और 13 के लिए क्या लिखते हैं हम एम। तो ये कितना हो गया एन पी जे एम। अब ऑप्शन में आप चेक कर लो ये दे रखा नहीं दे रखा है एन पी जे एम, ये रहा ऑप्शन डी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ओके। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपका यूपीएससी सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो क्या दे रखा है। इन्होंने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, एकांतर अक्षर का मतलब जब समझ में नहीं आया तो आप क्या करो इंग्लिश पढ़ लो, ये दे रखा अल्टरनेट लेटर, ओके। बी से आगे बी सहित लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो वर्ष के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो ये समझ लो वर्ष का दूसरा महीना कौन सा होता है। देखो पहला महीना कहां से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसी तरह से आगे आ जाएंगे सारे। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 6 का हमारा क्या बन जाएगा आधा इधर और आधा इधर, यही तो पूछ रहा पहला महीना, ठीक है। दूसरे भाग का तो पहला भाग इसका ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब दूसरे भाग का यानी कि पहला भाग आपका ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया, 6 इधर और 6 इधर। तो पहला महीना कौन सा है जुलाई, ओके। तो ये पूछना चाहना है जुलाई को हम कैसे लिखेंगे। कंडीशन कैसे रखी है, देखो इन्होंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर बी से आगे और बी सहित लोअर केस, यानी कि बी को इन्होंने कहा स्मॉल में रखना है, ठीक है। अब ओके, लेकिन क्या कह रहा अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के लिखेंगे हम। इसका अगला क्या होगा सी, वो होगा हमारा कैपिटल, इससे पिछला होगा ए, ये भी होगा कैपिटल। अब सी के बाद जो डी आएगा वो होगा स्मॉल में, ओके। अब इसके बाद ई क्या आएगा कैपिटल में आएगा, इसी तरह से एफ का में आएगा स्मॉल में, इसी तरह से हमें सारा लिख लेना है। तो ए बी सी डी ई एफ, अब आ गया जी, फिर आ गया एच, ठीक है।
फिर आई, जे स्मॉल, के, एल, एम, ओके, एन, ओ, पी, ओके, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, अब जुलाई में देख लो हमारा क्या था। देखो यहाँ पे जे पहले है, अब जे यहाँ पर क्या आया, मैं आया स्मॉल में, तो यहाँ लिख लेंगे हम स्मॉल में जे। फिर क्या आया यू, यू देखो हमारा कहां पर आ गया, यू आया हमारा कैपिटल में, यहाँ पर इस सीरीज में लिखने पर क्या आया हमारा यू कैपिटल में, तो यू कैपिटल में। फिर एल देखो, यहाँ पर एल देखो काय में आ रहा है, तो एल ये रहा, देखो स्मॉल में आ रहा है एल, ठीक है। अब देखो बाई, बाई यहां पर क्या है कैपिटल में। अब ये देख लो ये ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा है आपका। देखो जे हमारा क्या है स्मॉल में, ये रहा, यू हमारा कैपिटल में, ये रहा, एल हमारा स्मॉल में, ये रहा, वाई आपका कैपिटल में, ये रहा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या है आपको तरीका आना चाहिए। ये क्वेश्चन हम बाद में ही देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी ने 1997 में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लेते हैं। देखो पी दे रखा है, ओ दे रखा है, क्यू दे रखा है, ओके। अब ये पूछ रहा है एस आर टी, एक कंडीशन ये हो गई। अगली पूछ रहा है आपसे वी यू डब्ल्यू, तो पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगी, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ की कंडीशन देख लेते हैं क्या लग रही है। देखो पी का कितना होता है 16, ओ का कितना होता है 15, और क्यू का आपका कितना होता है 17, एस का कितना होता है 19, आर का आपका 18 और टी का आपका 20। तो ये सब प्रैक्टिस आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करो, पी से एस पर आने की नहीं कितना ऐड हुआ, +3। इसी तरह से ओ से आर पर आने की नहीं कितना ऐड हो रहा है, +3। इसी तरह से क्यू से टी पर आने की नहीं +3। अब यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कफी लोरक्स करके मैंने आपको बता ही रखा है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखो हमें यू का पता करना है, यू का तो हमें पता ही होता है 21 होता है, यू वी, वी का कितना हो गया 22, डब्ल्यू का कितना हो गया 23। यानी कि अगर आपको यहां से एक भी याद हो जाएगा तो बाकी सब कुछ आपसे निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सब में +3 हमें ऐड कर देना है। जैसे कंडीशन हमारी ऊपर बनकर आई है, सेम कंडीशन हमें इसमें बनानी है। जब 22 में 3 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और 21 में 3 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, और 23 में 3 ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। 26 को हम क्या लिखते हैं z। देखो इस तरह से होता है ना लास्ट में XYZ, ये होता है 26, ये होता है 25 और ये होता है हमारा 24। तो अब 24 को क्या लिख देंगे x लिख देंगे और 25 को y। अब देख लो YXZ आपका ऑप्शन में आंसर है या नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट सीरीज में पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो मुझे कराना है, इसके बाद कोई क्वेश्चन आगे बचता नहीं है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो सी सेट 2022 में आपका पूछ रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सारा मतलब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करके होगा, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इनने ये सीरीज दे रखी है हमें ये पूरी, तो श्रृंखला में कौन सा अक्षर 100वें स्थान पर आता है। देखो ये पूछ रहा है 100वें स्थान पे कौन सा आएगा, तो यानी कि ये आगे तक सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे क्या इनने सीरीज का पैटर्न नोट करना है। देखो पहला यहाँ पे क्या दे रखा है ए, फिर ए बी, ए बी सी, देन देखो ए बी सी डी और ए बी सी डी ई, इस तरह से बढ़ती जा रही है सीरीज। तो अब देख लेते हैं भाई क्या, देखो पहले ए है, फिर क्या है ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, ये सब गिवन दे रखा है। फिर इसके बाद में सीरीज जो दे रखी है क्या दे रखी है आपकी ए बी सी डी ई। इसी तरह से नेक्स्ट वाली क्या होगी ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे तुम एक नोटिस करो, यहाँ पर कितने हैं लेटर 1, यहाँ पे कितने हैं आपके 2, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर आपके 4, ओके, यहाँ पर आपके 5 और यहाँ आपके 6, ठीक है। इसी तरह से पूछ रहा है आगे कौन सा अक्षर 100वें स्थान पर होगा, तो ये 100वें स्थान का जो लेटर है वो पूछ रहा है। अब हम इसको कब तक फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से हम सीरीज बनाते रहेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पर ये आपकी सीरीज बन के आई 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से क्या होता है एट एंड सो ऑन आगे तक जा रहा है। अगर इस सीरीज का हम क्या निकालेंगे सम निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है n, ठीक है, n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कितने का निकालें, 5 का निकालें, शुरुआत के 5 का निकालें, 4 का निकालें या 3 का निकालें, जिससे कि हमें ये पता चले 100वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम एक काम करेंगे इसी तरह से,
जब हम आगे तक जाएंगे, देखो अगर आगे तक जाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा इसी तरह से, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, इसी तरह से 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12, 13, 14। ओके, इसी तरह से हम आगे तक जाएंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर 13, देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें छठा लिखना है तो छठे का मतलब क्या हो गया, ए से लेके 6 तक, ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि जो इसका छठा प्लेस होगा वहां तक नंबर ऑफ लेटर्स का। इसी तरह से 7 लिखेंगे तो आई जी तक जाएंगे। इसी तरह से जब हम 13वां लिख रहेंगे तो कहां तक जाएंगे, ए से लेके एम तक जाएंगे, क्योंकि देखो पहला 1 दे रखा है तो ए तक, ए बी है, 2 दे रखा है तो ए और बी। इसी तरह से आप 14 तक जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और एन तक जाएंगे। तो अब जब आप इसको सीरीज में लगाएंगे तो ये पूछ रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इसका 100वां स्थान कौन सा होगा। तो इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में जो 13 लेके चलेंगे कि 13 का अगर हम सम निकाल लें तो कितना आएगा, यानी कि तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की जगह 13 गुणा 13 + 1 14/2, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 13 सत्ते 91, ठीक है, 91 तक हमें पता चल गया। यानी कि हमने जो सीरीज बना के देखी, पहले स्टार्ट करा 1 से लेके 13 तक हमने रख लिए सारे, तो यहां पर हमारे जो बनकर आए 91 तक बनकर आ गए। अब हमारा जो स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा उसको देख लेते हैं, यहीं पर ही कराता हूं आपको समझाने के लिए। देखो अब जो 91 आ गया, नेक्स्ट वाला कितना होगा 92, फिर क्या होगा 93, फिर कितना होगा 94, फिर 95, 96, 97, 98, 99, 100। यहां पे पूछ रहा है कि यहां पर हमारा क्या लेटर आएगा। ओके, 13 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब 14वां जब हम स्टार्ट करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे और आगे तक 14 तक सीक्वेंस में रखते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो 92वां अक्षर होगा हमारा क्या होगा, ए होगा, फिर 93वां जो अक्षर होगा हमारे पास बी होगा, ओके, 94 क्या होगा सी, और ये 95 डी, और 96 ई, और 97 पे एफ, ओके, 98 पे एफ के बाद क्या आता है, देखो ई एफ जी, ठीक है, फिर एच, और 100 की जगह आपका आ गया आई। इसी तरह से आगे रखते चले जाएंगे। यहां पर अभी कितने आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी हमें 14 तक रख के देखना है, ठीक है। आप उसको आगे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, 100वें स्थान पे कौन सा लेटर होगा वो देखना है। तो 100वें स्थान पे आपका कौन सा लेटर आया, आई। अब देख लो उसका ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये 1 नहीं है, ये आई दे रखा है, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको शॉर्ट में एक बार और ब्रीफ कर देता हूं, आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसने एक सीरीज दे रखी है, उसका पैटर्न नोट कर लेना है। ए से स्टार्ट हुई, खत्म, फिर अगला जो है आपका ए बी, ए बी सी, इसी तरह से हमारी सीरीज चलती जा रही है। तो मैंने क्या कर लिया, इनके लेटर के जो आपके नंबर थे वो काउंट कर लिए और उन सबका एडिशन निकाल लिया, ठीक है। जो अब स्टार्टिंग की 30 का निकाला तो उसका जो नंबर ऑफ प्लेसेस आया वो आया 91, ठीक है, वो खत्म हो गया वहां तक। उसके बाद क्या करेंगे हम, 92 से स्टार्ट होगा, यानी कि अब 92 से स्टार्ट करके हम क्या कर रहे हैं, 14 वाला ले रहे हैं ना, तो 14 तक चलेंगे अब। तो 92 से अब स्टार्ट करेंगे तो 14 तक आगे चलेंगे तो उसमें 100 आ जाएगा। तो हमें 100वें स्थान पर जो लेटर है वो फाइंड आउट करना है। तो 92 से स्टार्ट करेंगे तो यानी कि वहां पर रख देंगे हम ए, फिर इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे तो आई की 100वें स्थान की जगह आ जाएगा आपका आई। तो ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेटर सीरीज से अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे मैंने आपको करा दिए हैं। जो एक क्वेश्चन बचा है वो रैंकिंग के साथ में कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां से मैच कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।